हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे MS वर्ड के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड का परिचय हम आज देखेंगे और MS ऑफिस बटन को हम देखेंगे। ऑफिस बटन के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं MS वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। MS वर्ड MS ऑफिस का ही एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के चार्ट, स्मार्ट आर्ट, टेबल, पिक्चर आदि का उपयोग करते हुए एक डॉक्यूमेंट्स का निर्माण हम करते हैं। जैसे बायोडाटा, ID कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड, कवर पेज, बुक्स राइटिंग आदि काम हम MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MS वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए अगर आप विंडो 8 का यूज़ कर रहे हो, विंडो 10 का यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। इस जगह पे आओगे तो यहाँ पे आपको MS वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा, डायरेक्ट वर्ड लिख दिया, वर्ड लिखा और यहाँ पे MS वर्ड 7 दिख रहा है। तो MS वर्ड 7 को जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं MS वर्ड को ओपन करने के बाद में आता है MS वर्ड का परिचय। किस तरीके से MS वर्ड को, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। सबसे पहले पार्ट आता है ये पार्ट, ऊपर वाला जो होता है, सबसे पहले ऊपर वाली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। इस बार को बोलते हैं टाइटल बार। इस बार के अंदर हम जिस भी नाम से हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, वो नाम हमारा टाइटल बार के अंदर शो होता है। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हमने जैसे फाइल को सेव किया, एक बार यहाँ से हम एक बार फाइल को सेव करते हैं और जो भी नाम हम हमारी फाइल को देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया है ट्यूटोरियल नाम से हमने फाइल को सेव किया, तो हमारा ट्यूटोरियल नाम से ये हमारा कहाँ पे दिखाएगा, टाइटल बार के अंदर दिखाता है। नेक्स्ट बार आती है हमारी मेन्यू बार। इस बार को हम मेन्यू बार बोलते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये आदि क्या होते हैं, मेन्यूज होते हैं। इनको मेन्यू बोलते हैं। अलग अलग मेन्यू का अलग अलग काम होता है। आगे के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कौन सा मेन्यू किस काम में आता है। जैसे कि इंसर्ट हुआ, होम हुआ, ये सभी मेन्यूज अलग अलग काम करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन फ्रेंड्स। ये ऑफिस बटन अगर पुराने वर्जन में आप देखते हो, 2002 वाले वर्जन में, 3 वाले, उनमें आपको ऑफिस बटन नहीं मिलेगा। वहाँ पे ऑफिस बटन की जगह आपको मिलता है फाइल नाम, फाइल मेन्यू उसको मिलता है। वो फाइल मेन्यू की जगह अब अपडेट कर चुके हैं, इसको ऑफिस बटन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऑफिस बटन में वो ही ऑप्शन आते हैं जो फाइल में आते थे पहले। ऑफिस बटन में जैसे कि न्यू है, ओपन है, सेवेज है, ये सभी ऑफिस बटन के अंदर आते हैं। इसके बाद में अगली बार आती है, इनको बोलते हैं टूल बार। ये जो बार दिख रही है आपको, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं टूल बार। ये सभी टूल्स किसके हैं, होम मेन्यू के टूल्स है। अगर मैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट के टूल्स हमारे सामने होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी टूल बार। टूल बार के बाद में आते हैं, नीचे आते हैं इसके अंदर, ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे अक्षरों में 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं रूलर बार। इस बार को हम बोलते हैं रूलर बार फ्रेंड्स। इस बार का काम होता है, हम पेज का सेटअप हम यहाँ से रूलर बार से हम कर सकते हैं।
जब रूलर बार के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि हम पेज का सेटअप रूलर बार से कैसे करते हैं। रूलर बार को हम हाइड एंड शो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये वाइट, इसको बोलते हैं वाइट वाले हिस्से को बोलते हैं पेज। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का निर्माण करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के मेन्यूज़ का यूज़ करते हुए और टूल्स का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे पेज के अंदर काम करते हैं। तो MS वर्ड के अंदर जिसके अंदर हम काम करते हैं वो होता है हमारा पेज। पेज के नीचे हम आते हैं, ये होता है, ये नीचे की जो बार होती है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम होता है पेज का स्टेटस बताना। जैसे कि माना कि यहाँ पे हमें बता रहा है पेज 1 और 1, इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल के अंदर कितने पेज है और अभी प्रेजेंट में आप कौन से पेज के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सपोज करो अगला आता है वर्ड्स। आपकी फ़ाइल के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये वर्ड्स को काउंट करके हमें यहाँ पे स्टेटस के ऊपर बताता है। कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे सेट की हुई है आपके ऑफिस MS वर्ड के अंदर, तो ये इंग्लिश चूज की हुई है। बात करते हैं अब, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूटोरियल, हमने लिख दिया। ट्यूटोरियल जैसे ही हमने लिखा तो हमारा यहाँ पे स्टेटस बार पे हमें बता देगा कि आपने कितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं एक लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा तो अब हमारा स्टेटस बार पे दिखेगा वर्ड्स ये काउंट करके हमें बता देगा 185 वर्ड्स हमारे पेज के अंदर है, लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे हमें पेज के व्यूज़ बताएंगे कि हमारे कितने प्रकार के व्यूज़ होते हैं। 5 टाइप के व्यूज़ होते हैं हमारे MS वर्ड के अंदर। पहला है प्रिंट लेआउट, उसके बाद में फुल स्क्रीन व्यूज़ होता है और उसके बाद वेब लेआउट होता है। वेब लेआउट के बाद में आउटलाइन और ड्राफ्ट वाला व्यूज़ होता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं जूम इन एंड जूम आउट। यहाँ से इधर अगर आप क्लिक करते जाओगे तो आपका पेज जूम आउट करेगा और इस टाइप करोगे तो आपका पेज जूम इन करेगा। यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो हमने यहाँ से जूम इन जूम आउट के बारे में सीखा है। अब बात करते हैं ये जो बार होती है इस बार को बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी टूल बार बार यूज़ में आ रहा हो, आप कहीं पे भी जाकर के उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस टूल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो ताकि क्विक एक्सेस यानी कि एक बार में ही आपको एक बार क्लिक करते आपका वो काम हो जाए। जैसे कि आपको किसी भी टाइप को रीडू करना है, अंडू करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्विक एक्सेस टूल बार में जा कर के आप इसको कर सकते। जैसे फाइल को सेव करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर से भी आप टूल्स का उपयोग करते हुए आप फाइल को सेव कर सकते हो। अब क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप अपने हिसाब से और भी टूल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके अंदर आपको ऐड करके बताता हूँ कि कैसे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम ऐड करते हैं किसी टूल्स को। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो इस पे क्लिक करते ही आपको नीचे लिस्ट दी जाएगी। यहाँ से हम क्विक एक्सेस टूल बार को कोई भी टूल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करना है तो मुझे ये न्यू वाला भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इस न्यू पे क्लिक करूँगा तो न्यू डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑटोमेटिकली हमारे सामने आएगा। तो ये काम करता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद में हम देखते हैं MS ऑफिस के बारे में। तो MS ऑफिस के बारे में हम
जाते हैं तो एमएस ऑफिस के अंदर जाते हैं तो कुछ मेन्यूज हमारे, कुछ टूल्स हमारे सामने होते हैं, जैसे कि न्यू हुआ, ओपन हुआ, सेवेज, फ्रेंड, फ्री फायर। इनका यूज़ क्या होता है आज हम इन चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार ऑफिस बटन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको जनरली। तो ये तो टूल्स होते हैं, इनके साथ में अगर आप साइड में इधर देखोगे तो इनको बोलते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। तो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने होगी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ही टाइम पहले आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया हो तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद में आते हैं हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एग्जिट वर्ड होता है और दूसरा होता है वर्ड ऑप्शन। एग्जिट वर्ड के अंदर आपको दिखेगा कि आप एग्जिट वर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप एमएस वर्ड से आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है इससे आप एग्जिट हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे। और दूसरा ऑप्शन होता है आपका वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन के अंदर आपका एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर आपको अगर कोई नया मेन्यूज़ ऐड करना चाहते हो या क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कोई टूल्स ऐड करना चाहते हो या फिर वर्ड से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से वर्ड ऑप्शन के अंदर आकर के आप कर सकते हो। ये बाद में देखेंगे, इसको काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। आगे के चैप्टर में हम इसको स्पेशल इसका एक चैप्टर बनाएंगे वर्ड ऑप्शन का और उसमें देखेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं ऑफिस बटन के अंदर टूल्स का। सबसे पहला टूल्स है न्यू। इसका यूज होता है नया डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। अगर हम किसी फाइल के अंदर या किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमें बीच में ही अगर कोई नया डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स एक बार में यहाँ से मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूँ। ये इस डॉक्यूमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं और हमें नया डॉक्यूमेंट्स, न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना है तो हम यहाँ से इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट्स का बॉक्स निकलेगा। तो अब यहाँ से अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक रखना है और जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपका नया डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है न्यू लेने का, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेने का। आप अगर कंट्रोल एन करते हो, कंट्रोल के साथ में अगर एन बटन प्रेस करते हो तो आप नया डॉक्यूमेंट्स ला सकते हो। ये इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं। तीसरा तरीका न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने का होता है, अगर आपका क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर अगर आपने ऐड कर रखा है न्यू का तो आप यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। ओके फ्रेंड, न्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि आपको चाहिए कि कुछ टेम्पलेट्स हमें चाहिए तो टेम्पलेट्स भी आप ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपने कोई टेम्पलेट सेव कर रखा हो तो यहाँ से ले सकते हैं। माई टेम्पलेट और इंस्टॉल्ड टेम्पलेट, एमएस ऑफिस की तरफ से कुछ टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अगर कोई भी टेम्पलेट्स आप यूज़ करना चाहते हो तो उस टेम्पलेट्स पे आप जाना है। और जैसे कि मैं ये रिज्यूम वाला टेम्पलेट लेता हूँ और जैसे ही इस पर क्रिएट करता हूँ तो हमारा ये टेम्पलेट्स हमारा ओपन हो जाएगा। अब इस टेम्पलेट्स के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो और इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। ओके फ्रेंड, इसके बाद में आते हैं हम ओपन। किस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं, तो ओपन का काम होता है अगर आपकी पहले से ही कोई फ़ाइल सेव है तो उस फाइल को आप ओपन कर सकते हो। देखिए कैसे ओपन करते हैं। हम ओपन पे जाते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे कुछ लिस्ट सामने होगी, फाइल की लिस्ट सामने होगी। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर क्वेश्चंस का ये फाइल ये डॉक्यूमेंट्स मुझे ओपन करना है, तो इस पर क्लिक करना है और जैसे ही ओपन करोगे तो हमारा वो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो
हमने सीखा है, अभी तक हमने सीखा है फाइल को न्यू फाइल कैसे लेते हैं और ओपन कैसे करते हैं। ओपन का मैं दोबारा बता देता हूँ। ओपन में जाते हैं और ओपन में जाने के बाद में ये डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करना हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो हमारा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा जो पहले से हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल ओ अगर प्रेस आप करते हो, कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करते हो तो इस तरीके से वो ही वहीं चल जाएंगे और यहाँ से जिस डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करना होता है उस पर आप ओपन करोगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, ओपन के बाद में आता है सेव। फाइल को सेव किस तरीके से किया जाता है। ये फ्रेंड्स, ये फाइल ऑलरेडी सेव है हमारी। ये अगर हम सेव करेंगे तो कुछ भी हमारे सामने नहीं आएगा क्योंकि हमारा ग्लोबल टेक के नाम से ये फाइल ऑलरेडी सेव है। हम एक फ्रेश फाइल लेते हैं और उस फाइल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो हमने इस फाइल के अंदर इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट्स को हमें सेव करना है तो वहीं सेव के अंदर जाना है और सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हो वो ये नाम यहाँ पे डालोगे। जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी के नाम से मुझे इस फाइल को सेव करना है। सेव किया और ये फाइल हमारी ग्लोबल टेक्नोलॉजी के नाम से सेव हो गई। जो कहाँ पे दिखाएगा, हमारा इस जगह दिखाएगा। टाइटल बार के अंदर हमें वो नाम दिखाता है किस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। उसके बाद में आगे चलते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि पहले से ही अगर आपकी कोई फाइल है या डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आपने कोई करेक्शन किया है या फिर उस फाइल को अगर दूसरी जगह आप सेव करना चाहते हो या फिर दूसरे नाम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप उसको सेव कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये फाइल है, इसके अंदर मैंने कुछ एडिटिंग भी कर दी है और एडिटिंग करने के बाद में अब मैं इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ। मेरी जो पुरानी जो फाइल है ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाली जो फाइल है वो भी वैसे की वैसी रहना चाहिए, उसमें कुछ करेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये जो एडिट करने के बाद भी जो नई फाइल क्रिएट हुई है उसको मैं किसी दूसरे नाम से सेव करके रखना चाहता हूँ। तो हम इसको करते हैं सेव एज। सेव एज करने का वही तरीके, जिस तरीके से हमने सेव किया था उसी तरीके से हम सेव एज कर सकते हैं। किस जगह आपको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे हमें करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और मुझे इसको स्कूल के नाम से इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा स्कूल के नाम से। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं प्रिंट के बारे में। हमें अगर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालना है, उसको हार्ड कॉपी के अंदर, पेज के अंदर प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट का उपयोग करते हैं। तो प्रिंट किस तरीके से देते हैं, तो प्रिंट के लिए आप ऑफिस बटन का यूज़ करते हुए यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होता है प्रिंट और एक होता है क्विक प्रिंट एंड तीसरा होता है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंट देने से पहले हमें सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ता है कि हम किस तरीके से किस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकाल रहे हैं तो किस तरीके से हमारा प्रिंट निकलेगा। कहीं हमारा कुछ डेटा कट तो नहीं रहा, प्रिंट से बाहर तो नहीं निकल रहा। तो उसको देखने के लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू करना होता है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका प्रिंट प्रीव्यू होगा। और ये प्रिंट प्रीव्यू आप अगर देखते हो तो हमारा डॉक्यूमेंट्स पूरा पेज के ऊपर आ रहा है, ना कट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आपका सही है तो आप यहाँ से प्रिंट के लिए तैयार हो जाते हो। अब आपको जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से बॉक्स आएगा। उस बॉक्स के अंदर आपको प्रिंट देना है तो यहाँ पे आपका प्रिंटर का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर का नाम आएगा। उसके बाद में आता है, यहाँ पे होता है ऑल, करंट पेज और पेजेस, और इधर आता है नंबर ऑफ कॉपीज़। अगर आपको किसी पेज का प्रिंट या किसी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना है, कितनी कॉपीज उसका प्रिंट देनी है, तो यहाँ पे नंबर डालोगे। जैसे कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स की 5 कॉपी चाहिए तो 5 यहाँ पे डाल के आप जैसे प्रिंट करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की 5 कॉपीज़ यहाँ पे निकलेगी।
इधर ऑप्शन में आते हैं तो ऑल का होता है कि आपके जैसे कि माना कि आपके पेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर 10 पेजेज है, 10 के 10 पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक रखना है और प्रिंट करना है। अगर आपको चाहिए कि मुझे 10 पेज में से केवल एक ही पेज जो अभी मैं प्रेजेंट उस पेज के ऊपर हूँ उस पेज का ही मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो आप करंट पेज करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। केवल एक ही पेज का वो प्रिंट आउट निकालेगा। उसके बाद में आता है पेजेस। आप अपने हिसाब से कुछ पेजेस का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जैसे कि आपके पेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर 10 पेज है, आप चाहते हो कि मुझे 1 से 5 पेज तक का ही प्रिंट आउट निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है और पेजेस पे क्लिक करने के बाद में आपको 1 to 5 यहाँ पे ऐड करना है। इस तरीके से आप लिखोगे और आपको जैसे ही ओके करोगे तो आपके 1 से लेकर के 5 पेज ही प्रिंट आउट निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर यहाँ पे आपको एक ही चाहिए तो एक नंबर ऑफ कॉपीज़ के अंदर एक ही कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आप ओके करोगे। अब एक पेजेस के अंदर एक और ऑप्शन होता है। अगर आपको चाहिए कि मुझे सब 10 पेज है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मुझे एक पेज चाहिए, उसके बाद में 3, उसके बाद में डायरेक्ट 5 और 7 ये प्रिंट आउट निकालना है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स को मुझे छोड़ना है, तो आप इसका भी एक तरीका होता है। किस तरीके से आप निकालते हो, पेजेस के अंदर आते हो, आपको पहला पेज चाहिए तो पहला पेज डाल दीजिए, कोमा लगाइए, फिर मुझे तीसरा पेज चाहिए, तीसरा पेज, फिर कोमा लगाइए, आपको 7वां पेज चाहिए तो डायरेक्ट 7वां करके आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको 1, 3 और 7 नंबर पेज की प्रिंट आउट ये आपको दे देगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हम प्रिंट का उपयोग कर सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की से आप काम करना चाहते हो तो कंट्रोल P आप प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ में P अगर प्रेस करते हो तो इस तरीके से प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तो प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस P। अगर कंट्रोल P करते हो तो आप इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आते हैं प्रिपेयर के अंदर। प्रिपेयर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी यूजेबल ये मेन्यू है और इसका उपयोग आप किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। देखो, प्रिपेयर के अंदर पहला ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जानना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूंगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे इस डॉक्यूमेंट्स की होगी। देखो क्या है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे MS वर्ड का है, कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे, कितनी साइज़ है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप अपने हिसाब से भी सेव कर सकते हो। जैसे कि ये है, टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे अभी ऐड नहीं की हुई है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टाइटल आप अपने हिसाब से दे सकते हो, सब्जेक्ट आप टेक्स्ट कर सकते हो, तो ये होता है प्रॉपर्टीज़। तो हम हमारे पेज की प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं, प्रिपेयर के अंदर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको जैसे कि ऑथर कौन सा है, ऑथर नेम लिख दोगे, टाइटल क्या है, तो टाइटल में जैसे ही लिखता हूँ वर्ड पार्ट 1 लिख दिया, जैसे कि ये हो गया हमारा टाइटल। सब्जेक्ट क्या है, MS ऑफिस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कीवर्ड आप डाल सकते हो, कैटेगरीज किस कैटेगरीज का है ये, वो कैटेगरीज आप डाल सकते हो। स्टेटस डाल सकते हो, जैसे कैटेगरी मैंने लिख दी है कुछ भी लिख दो, कैटेगरीज हमने बुक्स लिख दी है, ठीक है। स्टेटस अगर डालना चाहते हो या फिर कुछ कमेंट्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो कमेंट्स भी कर सकते हो। जैसे कि मैं कमेंट डालना चाहता हूँ, हाय दोस्तों, ये MS वर्ड का पार्ट 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़
सेट कर सकते हैं। ओके, अब इसको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। और इसको सॉरी सेव नहीं किया था। तो इस तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर आकर के देखते हैं तो हमें किस नाम से हमारी डॉक्यूमेंट्स था, उस नाम से आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में प्रॉपर प्रिपेयर के ऑप्शन में अगला ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स रिमूव डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी चीज़ है उसको आप रिमूव करना चाहते हो, जैसे कमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से, जैसे कि मुझे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपने कोई कमेंट इसके अंदर डाला हुआ है उसको रिमूव करना चाहते हो तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से हम अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी चीज़ें रिमूव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से प्रिपेयर के अंदर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टेड टूल्स है। इस टूल्स का उपयोग करते हुए हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट दे सकते हैं, हम पासवर्ड हम उसको कर सकते हैं। देखो किस तरीके से हम करते हैं, तो इस तरीके हम प्रिपेयर के अंदर आते हैं। प्रिपेयर के अंदर हम इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आता है। हम जैसे कुछ भी पासवर्ड हम डालते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ओके कर दिया। अब इसके बाद में आता है री एंटर पासवर्ड। आपको दोबारा वही पासवर्ड डालने पड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, एक बार इसको सेव करके अब इसको मैं फाइल को बंद करता हूँ एक बार। अब दोबारा इसको ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक कि आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी। तो मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड डाला, ओके किया, तो इस तरीके से हमारा ये डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रिपेयर के अंदर एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट से आप आपकी फ़ाइल को प्रोटेक्ट दे सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो फाइल के अंदर। अगर इन पासवर्ड को हटाना हो तो वहीं जाना होता है, जो पासवर्ड आपको दिखते हैं उनको आप हटा देते हो और यहाँ से हटाने के बाद ओके करना है, सेव करना है एक बार। अब जैसे ही सेव करोगे आपके डॉक्यूमेंट्स का ये पासवर्ड आपके हट गए हैं। अब देखो दोबारा मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। जैसे ही ओपन किया मैंने, ये फ़ाइल हमारी डायरेक्ट ओपन हो जाती है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये यूज होता है हमारा प्रिपेयर का। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेंड ऑप्शन के अंदर आप जाते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हो मेल के द्वारा और इंटरनेट फैक्स कर सकते हो। इन दो ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे को शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो। तो सेंड करने के लिए आपको अगर ईमेल करना हो तो उस पर क्लिक करना है। आपको ईमेल आईडी का जो भी ऑप्शन होगा, अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो आपका ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हो। अगर आपके फैक्स मशीन है तो फैक्स के द्वारा भी आप डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट यहाँ से भेज सकते हो। इसके बाद में अगर आपको कोई चीज़ को पब्लिश करना हो तो हम यहाँ से पब्लिश के ऑप्शन से भी पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग है, ब्लॉग द्वारा आप ब्लॉग के ऊपर डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हो। अगर आपका कोई ब्लॉग है उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करना चाहते हो तो यहाँ से हम पब्लिश कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर, यहाँ पर आप अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है उसके अंदर आप आपके डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो। इसके बाद में आप क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, इसमें आप अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हो, अपने साथी मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हो। वो भी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ एडिटिंग कुछ ऐड कर सकते हो। तो एक साथ कहीं ज़्यादा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी इस डॉक्यूमेंट्स के साथ कार्य कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद में ऑप्शन आता है क्लोज का। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लोज करेंगे और इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स को बंद कर देंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे होम मेन्यूज़
होम मेन्यूज़ के अंदर सभी जितने भी टूल्स होते हैं उनको विस्तार से हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।